कन्या सुमंगला योजना जिसके तहत आपकी बेटी को पढ़ाई लिखाई के लिए 25,000 रुपए सरकार दे रही है। अगर आप उसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप कन्या सुमंगला योजना का फॉर्म भरोगे, कैसे आपको लाभ मिलेगा, कैसे आपको पैसे मिलेंगे और हाँ, आपकी पात्रता कैसे होगी, मतलब क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप उसके लिए पात्रता है या नहीं है, आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये भी आपको इसी वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। साथ ही साथ में पूरी तरीके से सही तरीके से आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं उसको भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको पूरा वीडियो देखना है। आज मैं इस वीडियो में कन्या सुमंगला योजना के बारे में एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। क्या योजना है, कैसे काम करती है, किन किन लोगों को ये पैसा मिलेगा, किन की बिटिया होती है, जो बच्ची हैं जिनके घर में बेटी पैदा हुई है उनको 25,000 मिलेंगे। अच्छा, ये पैसे कैसे मिलेंगे, एक बार में मिलेंगे या कम कम करके मिलेंगे, इसके बाद आपको फॉर्म कैसे भरना है सही तरीके से, ये सारी डिटेल मैं आपको बात बताने वाला हूं, सब चीजें डिटेल में बताने वाला हूं। तो मैं आपको पहले लेकर चलूंगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। मैंने क्या किया है, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, या फिर आप सीधे सुकन्या मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना करके आप सर्च भी कर सकते हैं। अब आप जैसे ही सर्च करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देखो इस तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, और नीचे लिखा है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई होगी कि ये सिर्फ यूपी के अंदर है। जो यूपी में लोग हैं जिनके घर में बेटी पैदा हुई है उनको 25,000 मिलेंगे पढ़ाई लिखाई के लिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें योजना के दिशा निर्देश, अब यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि देखो सबसे ऊपर लिखा आ रहा है मुख्यमंत्री, ये लिखा है ना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना परिचय व आवश्यकता। परिचय मतलब इसमें क्या क्या है, तो भारत ये है भारत का सामाजिक एक, मतलब ये है तनाव में स्वयं में जटिल और संवेदन है। देखो ये डिटेल तो बहुत लंबी लिखी है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। तो ये जो क्या है, ये क्या कह रहे हैं मेनली सुन लो आप, कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 6 श्रेणियों में निम्नलिखित लागू की जाएगी। अब ये 6 श्रेणियों में पहले पैसा देख लो। तो प्रथम श्रेणी में नवजात बालिकाएं जिनका जन्म 1/4/2019 या उसके पश्चात हुआ हो, 5,000 रुपए एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। पहली श्रेणी में 5,000 मिलेंगे। फिर बालिकाएं सम्मिलित होंगी दूसरी श्रेणी में, इसमें टीका हो जाएगा, जब पहला टीका लग जाएगा फिर 2,000 रुपए मिलेंगे। तृतीय श्रेणी में 3,000 रुपए मिलेंगे। चतुर्थ श्रेणी में जब छठी कक्षा में बच्ची पहुंच जाएगी तो 3,000 मिलेंगे। पंचम श्रेणी में बच्ची जब 9वीं कक्षा में पहुंच जाएगी तो 5,000 मिलेंगे। और जब 8वीं श्रेणी आएगी तो 7,000 मिलेंगे। इस तरीके से आपकी बच्ची को पूरे 25,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आती है लाभार्थी का। अब देखो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की पात्रता, पैसे कैसे मिलेंगे आपको पता लग गया। अब पात्रता मतलब कि आप उसके लिए क्या क्या आपको चाहिए होगा। तो लाभार्थी का परिवार, देखो मैं इसको एक पूरा करके बताता हूं आपको, इसे नीचे किया। लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो। आपका इसमें क्या होगा, मूल निवास लगेगा। राशन कार्ड हो या फिर आधार कार्ड हो, वोटर पहचान पत्र हो, विद्युत बिल यानी कि लाइट बिल हो, इनमें से कोई एक चीज चलेगी। लाभार्थी का परिवार की जो आय है, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, जो आय प्रमाण पत्र बनेगा वो 3 लाख तक होना चाहिए है। आपकी जो आय 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए है। किसी परिवार के अधिकतम 2 ही बच्चियों को लाभ मिलेगा। मान लो एक परिवार में 2 बेटी है तो 2 बेटी को लाभ मिलेगा। परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों, मतलब बच्चे 2 हों। अब इसमें 2 बच्चों के इसमें क्या होता है कि एक लड़का है एक लड़की है, लड़की को लाभ मिलेगा। दोनों लड़कियां हैं तो दोनों लड़की को लाभ मिलेगा। अगर एक लड़का है दूसरी जुड़वा बच्ची पैदा हो जाती है तो आपको 2 बेटियों का पूरा लाभ वहां पे मिलेगा। ठीक है, किसी महिला को पहले प्रसव में बालिका, अच्छा ठीक है, द्वितीय प्रसव में 2 जुड़वा बालिकाएं होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही 3 बालिकाओं। अच्छा, इसमें यही बोल रहे हैं कि एक बच्ची पहले थी, अब 2 बच्ची जुड़वा हो गई, तब भी उन तीनों बेटियों को लाभ मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यदि किसी परिवार के अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक संतान तथा विविध रूप में गोद ली गई। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी ने बच्ची को अडॉप्ट किया है उसको भी यहाँ पे लाभ मिलेगा। अब क्या है, तो भैया कोई लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे हैं, सिर्फ जो माता पिता है लाभार्थी का परिवार मतलब उनके आधार कार्ड पैन कार्ड होने चाहिए हैं, मूल निवास होना चाहिए है। ठीक है, ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें मांगी हैं। इसके बाद में कुछ नहीं, तकनीकी परामर्श, ये सब चीजें आ गई इसमें। अब समझो, मैं फिर से दोबारा बताता हूँ इसको शॉर्ट में, पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ फिर बताता हूँ फॉर्म भरना कैसे है। अब क्या है, ये मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई है, उत्तर प्रदेश में है कन्या सुमंगला योजना की। बच्चियों की पढ़ाई के लिए यहाँ पे 25,000 तक दिए जाएंगे। ये एक बार में नहीं दिया जाएगा, बच्ची पैदा होगी तब 5,000 मिलेंगे, फिर 3,000, 2,000, 7,000 ऐसे करके पढ़ाई के लिए पूरे 25,000 मिलेंगे। अब उसके बाद में जो आपकी पात्रता है वो आपको मालूम पड़ गई। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, नॉर्मली आधार कार्ड पैन कार्ड लगेंगे। अब इस फॉर्म को आप ऑनलाइन भरोगे। उस फॉर्म को भरोगे कैसे, अब हम अगर मोबाइल से आपको बताएंगे तो इसमें फॉर्म भरने के 3 स्टेज हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा,
फिर आपकी आईडी पासवर्ड मिल जाएगी, फिर आईडी पासवर्ड जाके अंदर पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी, और डिटेल भरने के बाद में आपको एक और पूरा लंबा चौड़ा फॉर्म भरना पड़ेगा। अब लोगों के साथ में दिक्कत कहां पे आती है, लोग खुद से 100 रुपए बचाने के चक्कर में, अब मैंने बोला 100 रुपए क्यों बचाने हैं, पहले सुन लो। ये 100 रुपए मत बचाओ, आप अपने पास के किसी भी जनसेवा केंद्र पे चले जाओ और वहां जाके बोल दो, भैया हमें कन्या सुमंगला योजना का फॉर्म भरना है, हमारी बिटिया है ऐसे ऐसे और हमको इसके अंदर फॉर्म फिल करना है। वो बंदा आपसे 100 रुपए लेगा, कोई कोई होते हैं 200 रुपए लेते, वरना 100 रुपए के लेके आपका पूरे डॉक्यूमेंट्स क्या लेंगे, वो ले लेंगे। डॉक्यूमेंट्स लेके आपका पूरा फॉर्म भर के आपको आईडी पासवर्ड दे के पूरा काम आपका कंप्लीट एक बार में कर देंगे, आपकी बैंक डिटेल लगा देंगे, सारे काम करके दे देंगे। अब होता क्या है, 100 रुपए बचाने के चक्कर में अगर आप अपने मोबाइल से खुद से भरोगे, घर बैठ के ट्राई करोगे, तो दिक्कत कहां पे आएगी कि आपने 10 चीजें तो अच्छी डाल दी, सब भर दिया आपने, और गलती से 2 चीजें भी गलत हो गई, तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपका फॉर्म पूरा खराब हो जाएगा। तो आपकी बिटिया को जो 25,000 मिलने होंगे वो भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे केस में करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना। देखो आपको ये पता लग गया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास, ये सब आपके पास होगा। बिटिया का जो जन्म प्रमाण पत्र होगा वो लगेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लो, जानकारी आपको मिली गई है, कितना पैसा मिलने वाला है, क्या क्या क्राइटेरिया है। अब करना क्या है, चुपचाप से अपने नियरेस्ट, अपने आसपास के जनसेवा केंद्र पर चले जाओ और वहां जाके उनको बोलो, भैया हमें कन्या सुमंगला योजना का फॉर्म भरना है, हमारी बिटिया है, उनको डॉक्यूमेंट्स दो। वो आराम को आपको पूरे तरीके से आराम से बढ़िया करके फिल करके फॉर्म दे देंगे, जिससे कि आप कोई गलती नहीं करोगे और आपके जो पैसे आने के चांसेस हैं पूरे बढ़ सकते हैं। तो इससे कि आपको समस्या नहीं होगी और आप अच्छे से भर पाओगे। मोबाइल से भरने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, नहीं भर पाओगे, गलती कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। तो भैया अगर वीडियो समझ में आई हो तो जाके जनसेवा केंद्र पर अच्छे से फॉर्म भरवाओ, अपनी बच्ची के हक के पैसे लो। मुख्यमंत्री द्वारा ये चलाई गई है, उत्तर प्रदेश में चल रही है योजना, अच्छे से इसका लाभ उठाओ। बाकी कोई सवाल हो, कोई दिक्कत आए, कोई चीज समझ में ना आए, तो आप एक काम कर सकते हो, देखो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, कमेंट करो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। इसके साथ में एक चीज और है, जिस भी बच्ची का फॉर्म भर रहे हो कोशिश करना, छोटी बच्ची होगी, उसका जन्म प्रमाण पत्र हॉस्पिटल से ही बनवा लेना। अगर मान लो बच्चे घर भर में पैदा होते हैं तो उनका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो जरूर से बनवाना। अपना अब जनसेवा केंद्र जाने से पहले अपना मूल निवास, अपना आय प्रमाण पत्र, अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड, बच्ची का जो क्या कहते हैं आपका वो जन्म प्रमाण पत्र है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना। कंप्लीट करके इन सबकी फोटो कॉपी कराना और फोटो कॉपी करा के एक पंच कर लेना सब पेज है ना, सारे पेपर इकट्ठे करके, और तब जाना वहां पे। तो जब आपके पूरे कागज होंगे, सब कुछ होगा ठीक, तो आप 100 रुपए देके उनसे अपना पूरा फॉर्म भरवा लोगे। एक काम और करना, जब वो 100 रुपए आप दे दोगे, फॉर्म आपका भर जाएगा, तो उनसे कहना भैया हमारा जो फॉर्म भरा गया है, जो हमारी आईडी बनाई है, उसका हमें आईडी और पासवर्ड जरूर दे दो, जिससे कि आप भविष्य में उसको चेक कर सकते हो, ओपन करके खोल के देख सकते हो क्या स्थिति चल रही है, पैसे कब आने वाले हैं, वो सब आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें मालूम पड़ जाएगा और आपकी जो बच्ची के पैसे है वो टाइम पे आपको मिल सकते हैं। और बहुत ही अच्छी स्कीम है, सरकार ने चलाई है, तो फ्री में फायदा मिल रहा है, उठा सकते हैं। बाकी फिर बोल रहा हूं, कोई दिमाग में चीज हो, ना समझ में आए, फॉर्म भरने जाओ, जनसेवा केंद्र पे जाओ, कोई दिक्कत आए, तो मेरे भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके रखो, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करना आके, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक और नई जगह के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।